नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से आपके साथ और अपनी दूसरी क्लास है वो आज अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल अपन ने छोड़ा था। राजस्थान का विस्तार अपने एक छोटा सा मैप भी बना लेते हैं अपन। देखो दोस्तों, आप अक्षांश और देशांतर की अलग से क्लास होगी, फिलहाल आप इतना यहाँ ध्यान देना, ये जो रेखा होती है इसको अक्षांश कहते हैं। अक्षांश, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी। ये बात बैठ नहीं रही कि उत्तर दिशा में ये विश्व के अकॉर्डिंग होगा, विश्व में ये विश्व के अकॉर्डिंग होगा, तो हमेशा अक्षांश हमेशा उत्तरी ही रहेगा। कैसे रहेगा ये मैं आपको समझाऊंगा। अक्षांश हमेशा कौन सा रहेगा? उत्तरी रहेगा। जैसे भारत हो या राजस्थान हो, दोनों का अक्षांश कौन सा रहेगा? उत्तरी रहेगा। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान रखने योग्य बात है। देशांतर की बात करें, देशांतर भी अपने यहाँ साथ में समझ लेते हैं। ये जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? देशांतर। देशांतर क्या होगा? 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट। ये क्या होगा? हमेशा पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। कहाँ तक होगा? 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। ये ध्यान रखना है, देशांतर हमेशा पूर्वी होगा, अक्षांश हमेशा कौन सा रहेगा? उतरेगा। ये कैसे होगा मैं ये भी आपको समझाता हूँ। एक अपन ग्लोब बनाते हैं यहाँ, ये ग्लोब रहा, ये भूमध्य रेखा रही, ये विषुवत रेखा रही। अब देखो भारत यहीं पे तो है। अब ये कौन सी दिशा, ऊपर वाली दिशा है वो कौन सी रहेगी? उत्तर दिशा। नीचे वाली दक्षिण दिशा, इस साइड वाली पश्चिम दिशा, इधर पूर्व दिशा। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर जो भारत है वो कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी ये तो दिशा हो गई। ये कौन सी है? ये अक्षांश रेखा है ना। अक्षांश रेखा के भारत हमेशा किधर रहेगा? ऊपर रहेगा। क्या भारत में कभी दक्षिणी अक्षांश होगा? दक्षिणी अक्षांश तो तब होगा जब भारत इधर होता, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ भारत होगा नहीं। भारत हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर वाली तरफ रहेगा, तो हमेशा अक्षांश कौन सा रहेगा? ऊपर। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर वाली रेखा ये है विषुवत रेखा, इसको अपन देशांतर रेखा कहते हैं। अब देशांतर के किस दिशा में? पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में? हमेशा। तो अक्षांश तो हमेशा रहेगा उत्तरी और देशांतर हमेशा रहेगा पूर्वी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, उधर अक्षांश देशांतर उत्तरी पूर्वी अपन भूल जाते हैं, तो ये अपन को भूलना नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, इसकी बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई। क्या राजस्थान क्या है कि थोड़ा लंबा है वो तो कम है, और जो मोटा यानी चौड़ा ज़्यादा है। ये चौड़ाई, इसकी चौड़ाई तो है 869 किलोमीटर, और जो इसकी लंबाई है वो 826 किलोमीटर। ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके उत्तरी पॉइंट की। जो उत्तर का जो अंतिम पॉइंट है वो कौन सा है? उत्तर का जो इसका अंतिम पॉइंट है वह है कोणागांव। कौन सा गांव? कोणागांव। कहाँ पर है? गंगानगर में। कौन से जिले में? गंगानगर। और जो इसका दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है वो है बोरकुंड। कौन सा? बोरकुंड। कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम। पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में जो इसका अंतिम बिंदु है वो कौन सा है, और पूर्व में इसका अंतिम बिंदु है वो कौन सा है? पश्चिम में अगर जिले की बात करें तो जैसलमेर, और जैसलमेर में जगह का नाम है कटरा।
एक इधर जिला है, लास्ट वाला इधर पूर्वी जिला है धौलपुर, और धौलपुर में एक जगह है जिसका नाम है सिलाना। सिलाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी आपके यहाँ मैंने नोट्स कुछ लिख रखे हैं, आप आराम से इसको उतार सकते हो, देख सकते हो। ये मैं अभी बता देता हूँ आपको, मैंने समझा तो दिया है। अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान रखना है, ये अक्षांश हमेशा कौन सा रहेगा? उत्तरी रहेगा। अक्षांश हमेशा भारत हो या राजस्थान, उत्तरी रहेगा। इसका डिफरेंस पूछा तो इसको आप माइनस करोगे 23/3 को 30/12 से आप जब घटाओगे तो 7 डिग्री 9 मिनट बचेगा। ये तो आप माइनस करके देख सकते हो। फिर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो मैंने बता दिया आपको, 826 है। राजस्थान की उत्तरी बिंदु कोणागांव है जो गंगानगर में, ये भी बता दिया। राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये नोट्स हैं, आप इसको आराम से मैंने समझा दिया, आप बना सकते हो। राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। अब सीमा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थलीय सीमा और एक होती है तटीय सीमा। तो राजस्थान की अपन पता है कि कोई समुद्र तो लगता नहीं है, तो सीमा ओनली स्थलीय रहेगी। तटीय सीमा एक तो होती है स्थलीय सीमा और एक होती है तटीय सीमा। तो तटीय सीमा तो अपनी क्या रह जाएगी? 0 रह जाएगी। अब स्थलीय सीमा में भी अंतर्राष्ट्रीय होती है, अंतर्राज्यीय होती है। क्या राजस्थान की कोई देश की सीमा लगती है? अगर किसी देश की सीमा लगती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय होती है। हाँ बिल्कुल लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। ये प्रश्न बार बार पूछा, वैसे तो ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा, बहुत बार ये पूछा भी जाता है, रिपीट भी होता है। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850, कुल है 5920 किलोमीटर। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, इसका निर्धारण कब हुआ था? निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947। निर्माणकर्ता कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। इसीलिए तो इसे कहते हैं ना रेडक्लिफ रेखा। नाम रेडक्लिफ रेखा हो गया, भारत और पाक के मध्य हो गई। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया। अब आप देखो भी कलम से कैसे किया गया। कलम से इसका ऐसे किया गया, मैं भारत का मैप बनाता हूं। ठीक है, ये भारत का मैप है। जो रेडक्लिफ थे, सर सिरिल रेडक्लिफ थे, उन्होंने क्या किया? कलम उठाई, एक तो इधर टिक किया और एक इधर टिक कर दिया। उसने कुछ नहीं सोचा, ने कुछ किया, बस कलम से मैप को उठाया, कलम को उठाया और 2 रेखा खींच दी। इसीलिए तो कहते हैं ना, भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है वो क्या है? पेन से खींची हुई रेखा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो रात में दिखाई देती है। रात में क्यों दिखाई देती है? यहाँ लाइटें वगैरह लगी हुई है सीमाओं पर, और ये प्राकृतिक भी है। अब कैसे ये प्राकृतिक कैसे है? यहाँ पर तो तारबंदी वगैरह की गई है। हाँ, ये थोड़ा सा संशय, इसमें ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको प्राकृतिक बताना, नहीं कि कृत्रिम बताना। अगर प्राकृतिक कृत्रिम दोनों हो तो उसको आप चिन्ह करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका विस्तार देखें। अब किसका विस्तार देखें? अंतर्राष्ट्रीय रेखा का। अंतर्राष्ट्रीय रेखा का विस्तार है 4 जिले हैं। कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है? तो 4 जिले करते हैं, बाकी इसके अलावा जो कोई भी जिला हो वो नहीं करता है। प्रारंभ गंगानगर से होता है, ये मानो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। प्रारंभ गंगानगर से होता है। गंगानगर का एक जगह है हिंदूमल कोट, और इसका जो समाप्ति स्थल है वो होता है शाहगढ़ में होता है, भलगांव है, तहसील बाकासर है। वैसे बाड़मेर में ये ध्यान रखना, शाहगढ़ ही बार बार पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको गांव भी पूछे तो वो गांव है भलगांव। अब देखो प्रश्न, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो वो अपन इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर सीमा बनाता है, बीकानेर के साथ 168,
जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर यानी सर्वाधिक, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर। अब देखो कई बार प्रश्न सबसे कम बीकानेर हो गया, सर्वाधिक जैसलमेर होगा। कई बार इसके क्रम पूछ लिया जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में अवरोही क्रम, आरोही क्रम, सही क्रम कौन सा है, तो इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। रेखा का नाम हो गया, प्रारंभिक स्थल मैंने बता दिया है, कुल लंबाई इसकी अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब इसकी कुल लंबाई हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के जिले कितने हैं, 4, ये मैं बता चुका हूँ। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला मतलब सर्वाधिक बनाता है वो जैसलमेर है, सबसे कम बीकानेर है, 464 है, और जो बीकानेर वो 168 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का आरोही क्रम, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, आरोही क्रम। एक तो आरोही क्या होता है, एक अवरोही क्या होता है। पहले तो मैं आपको आरोही और अवरोही समझा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं। देखो भाई, आरोही एक शब्द होता है आरोही, इधर आरोही लिखा हुआ है, इधर अवरोही। अब बताओ आरोही बड़ा है या अवरोही, मतलब ज़्यादा अक्षर किस में है, अवरोही की चर्चा कर। अवरोही में आरोही से ज़्यादा अक्षर है, तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद छोटा छोटा, तो ये तो हो गया अपना अवरोही क्रम। अब आरोही की बात करते हैं। आरोही से अक्सर इसमें 3 ही है, कम है, तो छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आरोही और अवरोही क्रम तो हमें समझ में आ गया है। अब अपन देखते हैं, अगर ऐसा देखो कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। सबसे पहले उत्तर से बात करें, उत्तर में कौन है, गंगानगर, बाद में बीकानेर, जैसलमेर। देखो इधर ऐसे ऐसे चलेंगे अपन, गंगानगर आएगा, यहाँ गंगानगर आ जाता है, यहाँ पर बीकानेर आ जाएगा, फिर जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा। ऐसे भी हमें ध्यान में रखना है। देखो ऐसे तो सीमा है, जी गंगानगर, बी से बीकानेर, जे से जैसलमेर, और फिर बी से बाड़मेर, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही हमें पूछ लिया जाए दक्षिण से, भी दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो उसको क्या कर देते हैं अपन, उल्टा कर देंगे। ऐसा नहीं पूछेगा पूर्व से, सॉरी पश्चिम से उत्तर की ओर भी पूछ सकता है। अगर ऐसा पूछ ले कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो भी बात सही है। नेक्स्ट एक प्रश्न कर लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही क्रम। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर ये आरोही क्रम में है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये उत्तर से दक्षिण में है। जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर ये क्रम नहीं है, और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये दक्षिण से उत्तर की तरफ है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी हमें ध्यान में रखने हैं। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के 9 जिले हैं। मैप को अगर अच्छा कवर कर लोगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार मैप पर इसको बना के देखना, मैं यहाँ बता देता हूँ। एक देखो पंजाब प्रांत है, उस पाकिस्तान का जो प्रांत है एक पंजाब प्रांत, उसके बाहवल नगर, बाहवलपुर, रहीम यार खां। अब देखो बाहवलपुर, आप सिर्फ इतने जिले ध्यान रखना, घोटकी, शुक्र, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, ये सिंध प्रांत के। कई बार पूछो अगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो 3 जिले हैं। पंजाब प्रांत में कौन से हैं, बाहवलनगर, बाहवलपुर, रहीम यार खां। अगर बात करें सिंध प्रांत में, तो सिंध प्रांत में टोटल 9 है, तो 6 जिले किस में आ जाएंगे, सिंध प्रांत में आ जाएंगे। बाहवलपुर, बाहवलनगर जो सीमा है वो गंगानगर और बीकानेर के साथ बनाता है। बाहवलपुर बीकानेर व जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। रहीम यार खां है वो जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। प्रश्न ऐसा है, वो राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो वो जिला है जैसलमेर। देखो भाई, रहीम यार खां के साथ बनाता है, बाहवलनगर के साथ बनाता है, घोटकी के साथ बनाता है, ये जिला है उनका। शुक्र
सुकुर ये भी जिला उसके साथ बनाता है, खैरपुर जिले के साथ भी बनाता है और संगर जिले के साथ भी सीमा बनाता है। उमरकोट और थारपारकर ये 2 जिले हैं, इसके साथ सीमा बनाता है बाड़मेर। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं और राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले सिंध प्रांत के 6 जिले मैं बता चुका हूँ। राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला पाकिस्तान के जिले हैं बहावलनगर, बहावलपुर, संगर। ये अपन ने ऊपर चर्चा कर ली है, देख लेना है। केवल पाकिस्तान जैसलमेर के साथ सीमा 4 जिले, केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले 2 हैं। इसकी अपन चर्चा ऊपर कर चुके हैं एक बार फिर से। और जो मैंने क्रम बताया था आरोही और अवरोही क्रम, वो यहाँ पर भी लागू होता है। ये बात ध्यान रखना। सबसे कम सीमा किसके साथ, आरोही समझ जाओगे, अवरोही समझ जाओगे। सबसे कम किसके साथ सीमा लगती है, वो सीमा लगती है उमरकोट के साथ। उसके बाद सुकुर, खैरपुर, संगर, रहीमयार खां, थारपारकर, घोटकी, बहावलपुर, बहावलनगर। ये क्रम तो हो गया आपका आरोही क्रम। और अगर इससे वापस आएंगे सर्वाधिक, अब इतना ध्यान रख लेना, सर्वाधिक किसके साथ, बहावलनगर। सबसे कम उमरकोट के साथ सीमा लगती है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला बहावलनगर है और सबसे कम उमर। अब देखो भाई कैसे इसकी जो लंबाई है, जैसे पाकिस्तान की जिलों की लंबाई है, वो अपन निर्धारित नहीं कर सकते। क्योंकि ये निर्धारित इसलिए नहीं कर सकते कि किसी दूसरे देश की सीमा रेखा निर्धारित अपन नहीं कर सकते, न बता सकते हैं। तो इसमें बस कम और अधिक ही अपन ध्यान में रख सकते हैं।